सो हे जीके फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जीके भाई आ गया आज एक नई वीडियो लेके। तो भाई महिंद्रा ने निकाल दी अभी 2-3 दिन पहले 2 नई ईवीज, और जिसमें इतने गजब के फीचर्स है और कंपैरिजन तो अपने अलग ही लेवल से हो रहा है। अब महिंद्रा के बारे में बात थी तो मैंने सोचा महिंद्रा के अंदर बैठ के करते तो ज्यादा मजा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे ना फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो महिंद्रा की भाई जो दो गाड़ियां हैं, सबसे पहले है BE6E और दूसरी है ये XEV9E। दोनों ही बैटरी कार है, कूपे डिजाइन है, इतने गजब के फीचर्स है। और जो महिंद्रा ने लॉन्चिंग के टाइम पे इन गाड़ियों को कंपैरिजन दिया है वो दिया है अपने से लगभग 3-4 गुना ऊपर वाली गाड़ियों में, क्योंकि इन गाड़ियों के प्राइस शुरू हो रहे हैं 18.5 और 19.5 से। 6 ही शुरू हो रही है 18.5 के आसपास से, और 9 ही शुरू हो रही है लगभग 19.5 या 20 के आसपास से। और इनका जो कंपैरिजन आ रहा है वो आ रहा है 40, 50, 60, 70, 80 लाख वाली बैटरी कार से। और क्यों ना है भैया, फीचर्स इतने गजब हैं। गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक पार्किंग मिल रही है, सबसे मेन चीज भाई। मतलब ऑटोमेटिक पार्किंग चूज करो, गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी अपने आप पार्क हो रही है। डिजाइन देखो गाड़ी के, इतने गजब डिजाइन दिए हैं, इतने सुंदर। कूपे डिजाइन कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता बता दूं, कूपे डिजाइन कहते हैं। अब सबसे पहले मेन चीज कंपैरिजन, इन गाड़ियों कंपैरिजन कैसे किया गया है, इसके अंदर क्या है वो छोड़ दो, सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन। तो भाई जहां स्पीड की बात आती है और ड्रिफ्टिंग का सवाल आता है, वहां पे सबसे पहले आती है आपकी बीमर, BMW। अब अगर BMW है तो BMW से कंपैरिजन इन लोगों ने दे दिया भाई। BMW के सामने इसकी ड्रिफ्टिंग देखो गाड़ी की, इतनी गजब ड्रिफ्ट करती जा रही है ना गाड़ी। और द पॉइंट इज, ड्रिफ्टिंग इतनी अच्छी हो रही है क्योंकि गाड़ी हमारी रेयर व्हील ड्राइव है। यस, हमारी इंडिया की बनी हुई है भाई, अपनी गाड़ी है, वी आर प्राउड ऑफ मेड इन इंडिया। तो रेयर व्हील ड्राइव है, ड्रिफ्टिंग इतनी गजब हो रही है। अब सिमिलरली अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इन्होंने एक और जगह कंपैरिजन दे दिया है। तो दूसरा कंपैरिजन भाई स्पीडिंग का आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। यहाँ पे इन्होंने स्पीड का कंपैरिजन करा है। दिस इज ऑल्सो व्हीकल जो कि 60-70 लाख की रेंज में करता है कंपेयर खुद को स्पीड के मामले में। और हमारी महिंद्रा आगे जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। तो हमारी महिंद्रा यहाँ पे स्पीडिंग के मामले में भी जीत जाती है। उसके बाद आता है सेफ्टी टेस्ट, जो कि कहते हैं वॉल्वो का सेफ्टी टेस्ट है। वॉल्वो में आप घर जैसा फील करते हैं। तो भाई साहब ये वीडियो देखो, इस गाड़ी के अंदर बैटरी कार है ये। आगे से बोनट खाली है, बोनट में डिक्की है इसमें, राइट। देखो बोनट के अंदर पूरी डिक्की है, इंजन नहीं है, आगे बैटरी अभी कुछ नहीं है। इसकी बैटरी पूरी की पूरी चेसिस पे है, जिसको एंग्लो आर्किटेक्चर कहते हैं, INGLO। इसका आर्किटेक्चर पूरा एंग्लो बेसिस पे बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी चेसिस ही पूरी की पूरी बैटरी है। और आगे डिक्की खाली होने के बाद, गाड़ी ठुकने के बाद, अगले टायर से पीछे तक इंपैक्ट नहीं आ पा रहा है। 5 स्टार सेफ्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्वो में सेफ्टी मिलती है आगे इंजन होने के बाद भी, या इलेक्ट्रिक कार में भी, आपको वो सेफ्टी महिंद्रा में मिल रही है, वो भी इंडियन रोड्स के हिसाब से। क्योंकि वॉल्वो इंडियन रोड्स पे इतनी अच्छी नहीं चल सकती ना, गड्ढे में चला के दिखाओ बैठ जाएगी, ये नहीं बैठेगी। अब आता है स्टेबिलिटी टेस्ट। तो स्टेबिलिटी में हमारी वॉल्वो हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, ये सब बहुत अच्छे चलते कि हम हाई स्पीड पे कंट्रोल कर लेंगे, हमारी गाड़ी में कुछ नहीं होगा। हमारी वाली को भी कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, हमारी वाली भी टिक रही है बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे इस गाड़ी का किया गया हाई स्पीड पे कर्व टेस्ट, और हाई स्पीड पे कर्व करने के बाद गाड़ी अपनी जगह से हिली नहीं। एक और टेस्ट है, अब सबसे मेजर टेस्ट की बात होती है भाई, स्टेबिलिटी टेस्ट। जो रोल्स रॉयस फैंटम ने करा था, कांच का ग्लास रख के, उसने एक ग्लास रखा था गाड़ी के अंदर हैंड रेस्ट पे, हम गाड़ी के बोनट पे रख रहे हैं। कितने ग्लास है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लगभग 3 लेयर्स हैं ये लगभग 12-13 ग्लास। एक बूंद तो करके दिखाया जरा इनके अंदर से। हमने गाड़ी के बाहर भी रख दिया, गाड़ी के डैशबोर्ड में भी रख दिया ग्लास। आप हिला के तो दिखाओ। स्पीड ब्रेकर भी एक के बाद एक टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, गिरा के तो दिखाओ। नहीं गिरेंगे भाई। तो भाई कंपैरिजन तो इतनी टॉप ब्रांड से कर दिया है, वो भी इस प्राइस रेंज के साथ। 18.5 और 19.5-20 से शुरू हो रही है, 6 ही 18.5 के आसपास, और 9E जो है 19.5 या 20 के आसपास से। तो इस रेंज में भाई कंपैरिजन हो रहा है 70-80 लाख वाली गाड़ियों से। तो भाई कुछ तो चीज है ना, गजब भी चीज बनाई है भाई। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, फटाफट से जो मेन चीजें आ रही हैं इस गाड़ी के अंदर, ये कोई पर्टिकुलर कंपैरिजन नहीं है, बट द पॉइंट इज जो मेन फीचर्स, जो अच्छी चीजें मिल रही हैं वो चीज। सबसे पहले बैटरी। बैटरी भाई इंजन में नहीं है तो कहाँ है? बैटरी इसके पूरे के पूरे बेस में है। एंग्लो आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, एंग्लो आर्किटेक्चर पूरा का पूरा जो इसका बेस है, चेसिस जो कहते हैं, वो पूरी बैटरी है, दोनों टायरों के बीच में, आगे तक नहीं है। और इसे एक तरीके से कहेंगे स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म। जैसे स्केटबोर्ड होता है ना, नीचे 2 टायर ऊपर स्केटबोर्ड, तो इसे स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब कहोगे बैटरी है भैया, सेफ्टी नहीं है, नीचे तो ठुक जाएगी, ये हो जाएगा। तो भाई इसको अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ बोरोन स्टील से केसिंग करी गई है, यानी कि इसकी चारों तरफ जो कवरिंग करी गई है वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ है, नहीं बहुत मजबूत, देसी भाषा में बोलूं तो बोरोन स्टील को यूज किया गया है, जो कि इतना हार्ड है और वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, सब कुछ रेजिस्टेंट है यार, ठीक है। हमने इसको पानी में भी खड़ा कर लिया,
कुछ नहीं हुआ। अगर इसमें कहीं नीचे से चोट वोट भी लग गई तो भी कुछ नहीं होगा। और इसी हाई स्ट्रेंथ स्टील्स की वजह से ही इसकी आगे सेफ्टी भी बढ़ रही है। अब ये ध्यान रखना कि बॉडी स्टील की नहीं है, बॉडी स्टील की नहीं है, चेसिस जो है, बैटरी का कवरेज वो बोरोन स्टील का है, ताकि सेफ्टी रहे, ये गाड़ी फटने में और ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे से काफी काम करके ये चीज निकाली गई है, ऐसे ही कुछ खराब नहीं होने वाला। फिर अब बैटरी कार है, तो भाई बैटरी कितनी मिलेगी? 59 किलोवाट और 79 किलोवाट, जो कि दो ऑप्शंस आ रहे हैं। रेयर व्हील ड्राइव 4x4 का कोई ऑप्शन नहीं है। और 59 किलोवाट अभी बता दिया गया है, ये जो दोनों प्राइस रेंज आए हैं 59 किलोमीटर के हिसाब से है, जिनका रेंज आसपास 500 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है ऑन एन एवरेज। लेकिन 79 किलोवाट ऑप्शन भी आएगा। अब वो कब आएगा, कौन से मॉडल में आएगा, ये नहीं पता। गाड़ी के अंदर 16 स्पीकर भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि 18.5 लाख के अंदर आपको 16 स्पीकर मिल जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम, सनरूफ में लाइटिंग, ये सब कुछ 18.5 में नहीं मिलेगा भाई। रेंज ऑप्शंस आएंगे, वेरिएंट्स आएंगे। हो सकता है 79 किलोवाट जो है ये टॉप के लग्जरी वेरिएंट में मिल रहा हो, 16 स्पीकर का सेगमेंट जो है ये टॉप के सिर्फ लग्जरी वेरिएंट में मिल रहा हो, पर बाकी सब चीजें तो मिलेंगी। बैटरी 59 किलोवाट तो मिलेगी ही मिलेगी, सेंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, कैमरा मिलेंगे ही मिलेंगे, स्क्रीनिंग मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर मैं 6E की बात करूं तो इसके अंदर आपको डैशबोर्ड में मिलेंगी 2 स्क्रीन, और अगर दूसरी 9E की बात करूं तो उसमें मिलेंगी 3 स्क्रीन 12.3 इंची की, यानी कि एक मेरे आगे, एक बीच में और एक साइड वाले के आगे। वो भी खेल ले भाई, सब खेल ले, कोई बात नहीं। 6E में आपको 2 स्क्रीन मिलेंगी, बिकॉज इट्स स्पोर्ट्स कार। तो आप करो 6E के अंदर आपको स्टीयरिंग भी डबल साइड डी मिलता है, यानी कि ऊपर से भी फ्लैट, नीचे से भी फ्लैट, साइडों से कर्व। और 9E में आपको डी स्टीयरिंग मिलेगा। अब सबसे पहले अगर भाई बैटरी आया है तो इंजन में हमारा क्या होता है भाई, हमें पावर चाहिए। क्या चाहिए? टॉर्क और हॉर्स पावर। तो जो 59 किलोवाट वाली बैटरी है, इसके साथ आपको मिल जाएगा लगभग 226 हॉर्स पावर का इंजन, सॉरी इंजन रहता है दिमाग में भाई, 226 हॉर्स पावर और 380 Nm का टॉर्क। और जो 79 किलोवाट की बैटरी है, इसका अभी तक बताया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि 280 से 300 हॉर्स पावर के बीच में कुछ रहने वाला है। और टॉर्क ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कुछ फर्क आएगा नहीं। बट ये एक बार बैटरी आ जाएगी तो क्लियर होगा कि यार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो 59 किलोवाट में आपको 226 हॉर्स पावर मिल जाएगा, विच इज इनफ। ड्रिफ्टिंग हो रही है भाई गाड़ी में, इतनी बढ़िया, टॉप स्पीड को तोड़ रही है, तो चाहिए ना, और क्या चाहिए। तो इसमें 19 इंची और 20 इंची का टायर रहने वाला है। वो कौन से मॉडल में किस हिसाब से मिलेगा बस वो देखना पड़ेगा। मून रूफ आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर अंदर एम्बियंट लाइटिंग भी है। दोनों 9E और 6E में लाइटिंग है, लेकिन अलग अलग टाइप की लाइटिंग है, पर लाइटिंग जरूर है। और 6E वाली तो डिस्को भी करती है। अब वो कौन से वेरिएंट में जाके करेगी वो पता नहीं, पर हाँ 16 स्पीकर के साथ ही कर रही होगी मेरे हिसाब से। उससे पहले मुश्किल है, हो सकता है टेल लाइट वाला फीचर तो सब में डाल दे डिस्को वाला। अब भाई MIAI ये इस गाड़ी के अंदर है। ये क्या है? महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर। गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अंदर भाई बैटरी है, सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है। 9E में एड्रीनो एक्स भी मिल रहा है, राइट। 6E में शायद से नहीं दे रहे ये लोग एड्रीनो एक्स। तो इन सब चीजों को चलाने के लिए लगेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस में चलेगा? हार्डवेयर पे। हार्डवेयर के अंदर उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रोसेसर, रैम और स्पेस। जैसे कि हम फोन लेते हैं तो सिमिलरली ये भी बैटरी पे चलता है, इसमें प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर लैपटॉप लेते हैं उसमें प्रोसेसर होता है। तो भाई जो मर्सिडीज की भी ईवी आती हैं, BMW इनके अंदर भी प्रोसेसर होता है, जो सॉफ्टवेयर को रन करके पूरी गाड़ी को चलाती हैं। अब हमारे फोन जैसे हीट हो जाते हैं हल्के प्रोसेसर पे, हैवी प्रोसेसर चाहिए, तो भाई महिंद्रा ने इसके अंदर यूज किया है एक अच्छा प्रोसेसर। जो मर्सिडीज अपने ई क्लास इलेक्ट्रिक क्लास के अंदर जो प्रोसेसर यूज कर रहा है स्नैपड्रैगन, वो प्रोसेसर इन लोगों ने यूज करा है। क्योंकि जब तक हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चल सकता, आप कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर डाल रहे हो। सिमिलर लाइक सैमसंग और एप्पल। एप्पल अच्छा क्यों चलता है? एप्पल इज अ हार्डवेयर कंपनी बचपन से, राइट। मतलब अपने शुरुआत से एप्पल का जो पैसा है वो हार्डवेयर का है। एप्पल का हार्डवेयर अच्छा है, इसीलिए उसका सॉफ्टवेयर अच्छा चलता है। सैमसंग का हार्डवेयर लो स्पेक है, इसीलिए वो फोन कुछ टाइम में जल्दी खराब या स्लो या हैंग होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, साथ में 24 GB की रैम है, 128 GB का इंटरनल है, तो भाई फिर तभी तो सॉफ्टवेयर में दम आएगा ना, तभी तो सब चीजें चलेंगी टाइम के साथ साथ। तो भाई इन्होंने मर्सिडीज का ई क्लास वाला प्रोसेसर यूज करा है। हो सकता है उस ई क्लास वाले प्रोसेसर में कुछ वेरिएंट्स अलग अलग हो। अब इन्होंने कौन सा वेरिएंट उठवाया है, ये अपने लिए अलग से बनवाया है, वो क्लियर नहीं है। बट हाँ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, एंड स्नैपड्रैगन इज
सबको पता है भाई। आई थिंक सो कि ये रैम वाले ऑप्शंस या अलग भी कुछ इसमें अगर बढ़ाएं टॉप वेरिएंट में या कुछ ऐसा, मतलब चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि स्पीड तो इनको सॉफ्टवेयर की सब में सेम ही दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी भाई सब आपका लो वेरिएंट है सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा, हाई वेरिएंट है सॉफ्टवेयर तेज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोसेसर सब में सेम होगा, लेकिन दम इसी की वजह से है। मेजर बात, अब गाड़ी हम बुक कब करें और डिलीवरी कब शुरू होगी, तो भाई अभी किसी शोरूम पे गाड़ी है नहीं। डिलीवरीज आपको चांसेस ये हैं कि जनवरी से आई थिंक शोरूम पे गाड़ी मिलनी शुरू होगी या दिखनी शुरू होगी, नॉट श्योर। पर हाँ, जनवरी 2025 का तो वेट करना पड़ेगा कि अपडेट क्या रहता है। ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि ऑल्दो कह रहे हैं कि मिलनी शुरू हो जाएगी जनवरी 2025 से, बट आई डाउट इट कि ऐसा होगा। हो सकता है जनवरी से दिखनी शुरू हो, या कुछ एक लॉट वगैरह या कुछ आए, थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर हाँ गाड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी जो 2025 की जनवरी से। अब इस वेरिएंट्स में और आए क्या क्या, ये था मेजर चीज भाई। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वो डाउट क्लियर किया जाएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे विद द फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।